मेरे अंदर फीलिंग्स थी। मतलब मैंने जिंदगी में ऐसी ऐसी तकलीफें देखी थी कि एक वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती थी, कि एक वक्त खाना मिला तो दूसरे वक्त की कोई उम्मीद नहीं थी। जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें झेली हमने, और आप में से भी झेली होंगी, और झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। कुछ लोग आज भी झेल रहे हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी वो तकलीफ झेली होगी कि गर्मी के अंदर लाइट न होने की वजह से वो हाथ का पंखा आप लोगों ने भी किसी ने कभी कभी लाया होगा। कम मकान की वजह से एक एक कमरे के अंदर 5-5 लोग सोए होंगे। पैसे की वजह से एक चारपाई पे 3-3 लोग सोए होंगे, और पैसे की वजह से फुल पैंट का हाफ पैंट बना के पैंट पहना होगा। पैसे की वजह से बड़ों की किताब छोटे बच्चे लगातार अखबार चढ़ा के उन्हीं किताबों को दोबारा हमारे परिवार में गए होंगे। पैसे की वजह से कभी कभी ऐसे मतलब जिंदगी में ऐसी कुछ बातें होती है, शॉपिंग करने गए होंगे, दिल में लगा होगा कि यार ये चीज मैं खरीदूं, लेकिन उसको खाली फील करके नजदीक से गुजरे होंगे। कभी अच्छा खाने का मन भी किया होगा, लेकिन पॉकेट ने जवाब दिया होगा। अच्छा पहनने का मन किया होगा, पॉकेट ने जवाब दिया होगा। जब शादी और बड़े बड़े फंक्शन आए होंगे परिवारों में, रिलेटिव में, दिल किया होगा आज मैं ये करूं, नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को करने के लिए मजबूर करते हैं। आज मैंने ये क्यों किया, यहां क्यों पहुंचा, इसकी वजह मैं बता रहा हूं। आसान नहीं है ये जिंदगी, आसान नहीं है। पढ़ना आसान नहीं है, सुनना आसान है, ताली बजाना आसान है, हंसना आसान है, लेकिन एक रॉयल डायमंड बनना, कंपनी के टॉप 7 में आना, महीने के 17 से 18 लाख रुपए कमाना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है कि 17-18 लाख रुपए पर मंथ एक रिटायर्ड फौजी। लोगों को लगता होगा यार ये पैसे पैसे की बातें करते हैं, लेकिन दोस्त जरा सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए कि 17-18 लाख रुपए एक रिटायर्ड 10 पढ़ा लिखा फौजी अगर आज ऐसी पैसे कमाता है तो ये बात नॉर्मल नहीं है। ये बात नॉर्मल नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? दोस्त आज एसटीपीएस के अंदर एक एसटीपीएस का जबरदस्त प्लेटफॉर्म होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिए, बहुत सारे लोगों ने फैसले लिए, अब बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जिंदगी बदली है, लेकिन बहुत सारे लोग हंस के चले भी जाते हैं। जाकर के लोगों को ये बोलते हैं हमने भी की थी एसटीपीएस, लेकिन वो लोग होते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, जिनको अपनों से मोहब्बत नहीं होती, जिन्होंने कभी जिंदगी को देखा ही नहीं, ये जिंदगी है क्या, जिन्होंने कभी एहसास नहीं किया या फिर तकलीफ नहीं देखी हो, और या देखी तो उन्होंने इग्नोर की। बहुत सारे लोग आज भी जिनके बूढ़े बूढ़े बाप आज भी कमा के लाते होंगे, लेकिन बाप की कमाई के ऊपर आज भी राज करते होंगे, लेकिन अगर उनको बोले कि बेटा तुम ये काम कर लो, नहीं, ये कोई काम देखते हम दोस्त, हमने फीलिंग थी, अंदर आग थी, अंदर जुनून था, पैसे की तकलीफ देखी थी। 22.5 साल नौकरी करने के बाद भी उस कंडीशन, उस दौर से जा रहे थे कि किराए के मकान में नसीब की जिंदगी थी। मैंने बोला मेरे 2 छोटे भाई मजदूर थे, 2 मकान मेरी लाइफ में बनाए थे, दोनों मकान मेरे भाइयों को दे दिए। मेरी मिसेज ने ऐतराज किया कि हम कहां जाएंगे। मेरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देने वाला तो वो है, दिल दरिया होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, देने वाला वो है, दिल बड़ा होना चाहिए। हम निकल गए दोस्त, झुंझुनू आए किराए के मकान में। लोग बोलते थे कि यार कम से कम तुम फौजी आदमी 5,000 रुपए किराए का देते हो, तुम 5,000 रुपए ना दे करके तुम कोई यार मकान बैंक से लोन लेकर के बना लो। लेकिन नहीं पता था जिंदगी में क्या होगा। जिंदगी चल रही थी, तड़प थी, आग थी, बच्चों को देखते थे, बीवी को देखते थे। मैं अपने आप को जब देखता था तो एक जलन तकलीफ होती थी कि साला 22.5 साल नौकरी कर ली, पूरी जिंदगी मजदूरी कर ली, लेकिन आज भी नील बटा नील है नसीब, आज भी नील बटा नील कुछ नहीं। 16.5 लाख रुपए लेके आया था, मेरे 4 लाख कर्जे में चले गए थे। फौज से आने के बाद मैंने कर्जा दिया है लोगों का। उसके बाद एक छोटा सा मैंने प्लॉट खरीदा, छोटा सा एक प्लॉट खरीदा, बनाने के पास मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं था, कुछ भी बनाने का जुगाड़ नहीं था। लोग बोलते थे यार प्लॉट है इसके अंदर कुछ तो कर ले, तुम बैंक से लोन लेके डाल लो। 0 बैलेंस बैग था, कुछ नहीं था मेरे पास। एक पेंशन होती थी और 10-12 हजार रुपए मंथ के मेरे मामा जी देता था, लेकिन पता नहीं क्यों आग थी कि यार कैसे होगी जिंदगी, तड़प थी, कुछ करना चाहता था। और इत्तेफाक से ऊपर वाले ने बोलता ना जहां चाहो वो रहा, और जब ऊपर वाला खुश हो जाए तो बोलते ना देता है तो छप्पर फाड़ के।
वो किसी न किसी के माध्यम बना के भेजता है, किसी को एक जरिया बना के भेजता है। ऊपर वाला खुद नहीं आता है, ऊपर वाला किसी के पास चल के नहीं आता है, वो किसी इंसान के रूप में ही भगवान सामने आता है और पकड़ बोले तेरे लिए ये मौका है। लेकिन उसके बाद भी मूर्ख लोग होते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं, नहीं पता होता उसको बोलते हैं लकीर के फकीर बदकिस्मत। दोस्त मौका दिया, महिपाल सर मेरे पास आए, एसलीपीएस का प्लान दिखाया और जैसे ही मैंने प्लान देखा उसी दिन इतना एक्साइटमेंट आ गया, मौका यस यस, आज मौका मिल गया नसीब। आज जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई, आज जिस चीज की तलाश थी वो मिल चुका, अब तो बस खेलना बाकी है। और दोस्त जैसे आप लोगों ने शुरुआत की, ऐसी एक दिन मैंने भी 15,000 लगा के शुरुआत की थी। बस उस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और प्लेटफॉर्म मिला, और मिलने के बाद आज मैं यहां क्यों पहुंचा, मैं वो बात बताना चाह रहा हूं। पहुंचना सब चाहते हैं, बनना सब चाहते हैं, ऐसा मान सम्मान हर आदमी चाहता है, ऐसी जिंदगी हर इंसान चाहता है, ओटी BMW में हर आदमी घूमना चाहता है, करोड़ों की लग्जरी लाइफ, देश विदेश की यात्रा हर इंसान चाहता है, लाइफस्टाइल हर आदमी चाहता है, चाहता हर एक इंसान है, लेकिन मिलती क्यों नहीं? उसके लिए दोस्त क्या करना पड़ता है। आज आप लोग देख रहे हो, महेश चौधरी, संदीप जी, सुनील सोनी जी को, इनको दोस्त इन लोगों ने हम पे भरोसा किया, ब्लाइंड फेथ किया, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास किया, और जो बोला इन्होंने किया, और आज इनकी लाइफ बनी, और वही हमने किया, वही हमने किया। पहले दिन इतना एक्साइटमेंट हुआ था, और पहले दिन मेरी मिसेज ने मेरे बच्चों को बोल दिया था कि आज के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और अब सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, और जो जिंदगी में चाहते हो सब कुछ यहां से मिलेगा। दोस्तों लोग बोलते थे किराए का मकान, मैं ब्रॉन्ज शुरुआत की, मैं ब्रॉन्ज भी बना, मैं गोल्ड भी बना, सिल्वर भी बना, आज कंपनी का टॉप से हूं, मैं रॉयल डायमंड हूं। और रॉयल डायमंड में कब बना था, ज्यादा वक्त नहीं, मैं नवंबर में बना था, नवंबर में रॉयल डायमंड बना था मैं, 60,50,000 का सिंगल वीक का चेक था, 60,50,000 का सिंगल वीक, और खत्म नहीं हुआ। जैसे सोनी जी ने बोला ना, लोगों को क्लिक नहीं करता, लोगों की बातें क्लिक नहीं करती, जैसे जिंदगी चल रही है ना भाई, वो सही नहीं चाहिए जिंदगी। दोस्त लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे, लोगों की हालत खराब हो गई थी, उस कंडीशन में 1.5 लाख रुपए पर वीक नसीब के घर आया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? एक अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से, एक अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की वजह से, और इसकी वजह से कि मैंने उसमें डिसीजन लिया, मैंने विश्वास किया, मैंने डिसीजन लिया, मैंने विश्वास किया। और नवंबर में मेरा 60,50,000 का चेक आया था। मैं हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए कमाता हूं, लाखों रुपए रीपरचेज का हर महीना आता है, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। अगले 3 से 4 महीने में मेरा क्राउन डायमंड हो जाएगा, सिंगल 1 करोड़ का चेक आएगा 1 हफ्ते का, 1 करोड़ का चेक 1 हफ्ता, कोई मायना नहीं रखता 1 करोड़ 50 लाख, अरे कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरी टीम के अंदर यार हजारों लोग हैं जो कार चलाते हैं, कारों के सपने पूरे हैं। मेरी टीम आज 3.5 लाख लोगों के पूरे हिंदुस्तान में, 3.5 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर काम करते हैं। बात ये नहीं है, खुशी तब होती है आज मेरी टीम के अंदर 50 लग्जरी कार, 50 लग्जरी कार। जिस इंसान ने जैसे महेश जी बोलते मैं ट्रैक्टर, अरे हमने तो मोटरसाइकिल की भी नहीं सोची थी यार, हमने तो मोटरसाइकिल के बारे में भी नहीं सोचा था कि मोटरसाइकिल लेके आ पाएंगे कि नहीं लेके आ पाएंगे। फौज से आने के बाद यानी मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी और कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन आज इस एसलीपीएस की बदौलत मोटरसाइकिल दूसरी आई, कार भी आई, डिजायर भी खरीदी और ऑडी भी खरीदी। और ये हमारा चैलेंज है, ये मैं बहुत बड़ी एटीट्यूड और ईगो की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म है। और जब प्लेटफॉर्म में दम हो तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। साला एसलीपीएस की सबसे बड़ी कार होगी तो नसीब खान के पास होगी, एसलीपीएस की सबसे बड़ी कार होगी तो नसीब खान के पास होगी। खुला चैलेंज करता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा दमदार प्लेटफॉर्म है। कार लाना भी कोई बड़ी बात नहीं दोस्त, खुशी तब होती है एक बच्चा बिल्कुल स्टूडेंट, दूध पीता हुआ बच्चा, 20 साल का लड़का क्या होता है, 20 साल का बच्चा, और वो हमारे साथ डिसीजन लेता है आज से 2 साल पहले, और आकर के ओडी A6 पे आ जाता है। जिस लड़के ने 2 साल पहले, अरे वो 2 साल
अंदर 3 साल के अंदर कोई पढ़ाई करता, घर से पैसे बर्बाद करता, कोई गारंटी नहीं। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, सोनी जी ने बताया मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं ये बन रहा हूं, वो बन रहा हूं, 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन, 2-3 साल और डिग्री, उसके बाद 50,000 रुपए की कमाने की गारंटी नहीं। और मां कसम खुल के बोलता हूं, एक इंसान 3 साल दिल लगा के मेरे साथ काम कर ले, करोड़पति बना दूंगा। 3 साल दिल लगा के काम कर ले, 3 साल। लेकिन दोस्त, भरोसा करके, किस पे भरोसा नहीं करते यार हम? जिसको किसी ने नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, खुदा को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, फिर भी हम बहुत बड़ा भरोसा करते हैं।